शायद ये वीडियो कुछ लोगों के लिए स्पॉइलर हो सकती है जिन्होंने अभी तक साकामोतो का एपिसोड 5 नहीं देखा है, बट जिन्होंने देखा है उनको दूंगा मैं अपना रिव्यू भाई, रिव्यू। चलो भाई देता हूँ फिर रिव्यू। चलो, पहले सीन में शिन को लिटा रखा होता है आरीवारी के साथ में लड़की के गुंडे साथियों ने। भाई ऐसा क्या ही जुल्म कर रखा होगा शिन ने जो उसको ऐसे आरीवारी के साथ लिटा रखा है। वो तो आया था सिर्फ मदद करने, बट अब मदद की जरूरत है शिन को, क्योंकि एक भी पंच मिस किया ना लू ने तो शिन के गोटे तो गए भाई। और तो और जब लू लड़ रही होती ना बॉयल्ड के साथ वाली लड़की के साथ, तो भाई एक मूवमेंट ऐसा आता है ना जब लू ड्रिंक करके लड़ रही होती है, तो एक पल के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि रॉकली ही आ गया भाई। वो रॉकली का भी सीन तुमने देखा हो ना, जब ड्रिंक करके लड़ता है तो एक ही झटके में भाई एल लगा देता है। मेरे को सेम फील हो रहा था उस टाइम, बट ऐसा कुछ नहीं है। लू ऐसा वैसा कुछ नहीं करती जैसे कि रॉकली ने किया था, एकदम घूसबम वाली फाइट कुछ नहीं होता। और बाद में फिर हग करने लग जाती हैं दोनों लड़कियां। जब लड़कियां है ना, ये फाइट के बीच में जब बॉयल्ड की तरफ से लड़ रही लड़की फैमिली के ऊपर कुछ बात करती है ना, तो लू के तो भाई 1 मिनट के लिए मेरे को लगा ना टिक्चर ही हो जाती है कि वो उसकी फैमिली के बारे में बात कर रही होती है। तो लू कहते हैं हम सभी तो फैमिली हैं। तो आगे से वो दूसरी बंदी कहती है फैमिली, साकामोतो की फैमिली में तो सिर्फ 3 मेंबर हैं जो कि साकामोतो उसकी वाइफ और उसकी बेटी होती है। 1 मिनट के लिए तो उसका रोस्ट बन जाता है लू का भाई। लड़कियों की लड़ाई तो छोड़ो, दूसरी तरफ साकामोतो और बॉयल्ड की लड़ाई चल रही होती है ना भाई। अचानक से फाइट के अंदर मोटेपन से साकामोतो पतला हो जाता है, तो सबको लगता है कि हो भाई अब अपने पहली वाली फॉर्म में आ गया, अब मजे आएंगे, अब मजे आएंगे भाई। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से फैंस को साकामोतो का वो मोटापन पसंद नहीं है भाई। क्या तुम भी उन्हीं में से हो? बाय द वे भाई, उसके मोटापन को छोड़ो, उसके पतले होने का लॉजिक ना तुम्हें समझ आएगा ना मुझे समझ आएगा। तुम बस मेरी वीडियो पे ध्यान दो और ये छोटी सी वीडियो देखो और मजे करो। और भाई जब बॉयल्ड कहता है ना साकामोतो को कि जल्दी कर, तेरे पास इतना टाइम नहीं है इस फाइट के लिए, तो भाई वो पंच देखने वाला होता है। एक ही पंच के साथ दीवार के साथ भाई बाहर ही आ जाते हैं। वो आइकॉनिक सीन लगा मेरे को भाई। तुम लोगों को कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और फिर वो लड़ते लड़ते ना जंप करते हैं और झूले के ऊपर चले जाते हैं दोनों लड़ने के लिए। तो झूले के अंदर ना एक कपल बैठा होता है, लाइक मेरे फ्रेंड के ना वैलेंटाइन डे बनाने वाले होते हैं, किस करने वाले हैं, उनके किस की तो ऐसी की तैसी कर देते हैं वो दोनों भाई। और इससे आइकॉनिक मूव तो तब होता है जब वो ना लैंड होते हैं, मतलब जब रुक जाता है झूला, उतरने वाले होते हैं। फाइट खत्म करने के बाद ये झूले से दोनों उतरते हैं, अपनी वाइब में होते हैं। तो वो झूले वाली ना मेरे को वहाँ पे लगा कि इन्हीं का रोस्ट मार देती है झूले वाली। तो कुछ तो इनको कहती है, बुलाती है। तो बॉयल्ड बहुत वो अपनी सिगरेट जला के कुछ तो कहता है, तो वो कुछ समझते हैं। और लड़की का कहने का मतलब कुछ और होता है कि भाई झूले की तुमने तो ऐसी की तैसी कर दी है, अब जा कहाँ रहे हो, उसकी मरम्मत के पैसे कौन देगा। तो ये मेरे को ना रोस्ट पॉइंट लगा था कि साकामोतो और बॉयल्ड का रोस्ट मार दिया था लड़की। हाँ, एक और बात, साकामोतो चाहे जितना मर्जी हैंडसम और पावरफुल क्यों ना हो, बट उसकी बीवी के सामने ना साकामोतो की एक नहीं चलती। अपनी बीवी के सामने लाइक वो भीगी बिल्ली बन के रहता है। और वो कहते हैं ना मर्द अपनी पसंदीदा औरत के सामने ही झुकता है, तो साकामोतो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब साकामोतो सिनेमा में लेके जाता है ना मूवी दिखाने के लिए विलन्स की, तो साकामोतो तो मस्त पॉपकॉर्न ठूस ठास के सो रहा होता है, नाक से बुलबुले निकाल रहा होता है। लड़की का भी कुछ नहीं पता लग रहा है वो क्या कर रही है। सबसे ज़्यादा मेहनत वहाँ पे शिन करता है, अपने नोट्स भी बना रहा था, मूवी भी फुल देखता है, प्रॉपर देखता है, पैसे वसूल वाली चीज़ करके आता है शिन अपना। अगर ये सिनेमे वाला सीन किसी ने ध्यान से देखा हो तो क्या बता सकता है कि साकामोतो ने कितने बकेट पॉपकॉर्न खाए थे? कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मूवी देखने के बाद मूवी से हिंट लेकर वो किसी की तलाश में ना वो किसी बिल्डिंग में जाते हैं, और बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जाने के बीच में भी इन्होंने ना बहुत सारी ऐसी बकचोदियां की है, तुमने देखा ही होगा एनिमे के अंदर। और जब साकामोतो की टीम टॉप फ्लोर पे पहुंचती है, वहां पे देखती है कि नागामो ने पहले ही सारे बंदों को गाजर मूली की तरह काट रखी है, और शिन को भी गर्दन से पकड़ ही लेता है चाकू से मारने के लिए। जस्ट किडिंग राइट, वो मारता नहीं है, बंदा अच्छा है, नागामो बंदा कूल है। वहाँ पे पहले ही किसी ने गाजर मूली की तरह काट रखा होता है, नागामो के आने से पहले ही जो फ्लोर पे बंदे होते हैं उनको पहले ही बिछा रखा होता है। उसके बाद सब आपस में कोई डिटेल शेयर करते हैं सारे मिलके, नागामो, साकामोतो, शिन, लू वगैरह वगैरह। उसके बाद ना लास्ट सीन दिखाते हैं। लास्ट सीन में भी बहुत क्लोल होती हैं। तो एक टकला आता है, लू अपनी ड्रिंक चेक कर रही होती सारी, और ड्रिंक की एक बोतल उठा के टकले के सर पे मारती है। सर पे मारने के बाद उसको कहती है थैंक यू। एक ये क्लोल मूवमेंट है। उसके बाद जो साकामोतो अपनी साइकिल को तो S2R ही बना देता है, दूर से लेकर आता है, ब्रेक मारता है, पीछे से उठा देता है। और ये कुछ मेरा ना रिव्यू है तुम्हारे साथ। अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना कि मेरी रीच बढ़े और व्यू आए। तो इसका अगला पार्ट मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा जब वो आएगा। तो लाइक